वेलकम टू बंक क्लासेस। आज जो है हम वोकेबलरी का 12वां क्लास लेके आए हैं आपके लिए। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं आंसर सहित तो वो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको लगातार पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्वेश्चन वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो क्या बोल रहा है, अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बरियल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दफन करना, जिसमें दफन क्रिया वगैरह करते हैं या कब्र बनाते हैं किसी को मिट्टी के अंदर वो जो गाड़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग धर्म का अलग अलग तरीका है उस तरह से मृत शरीर को दबाना। ठीक है, तो अब देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उस समय जिस समय ये दफन का प्रक्रिया चल रहा है उस समय जो सॉन्ग गाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डर्ज। क्या कहते हैं? डर्ज, जिसका अर्थ होता है शोक गीत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ए। और सोनेट हम पहले भी पढ़े थे, जो 14 लाइन का पोएम होता है उसे कहते हैं सोनेट, या फिर गीत कह सकते हैं 14 लाइन का, तो उसको कहते हैं सोनेट। HYMN, हैम मतलब क्या होता है? ये होता है किसी की प्रशंसा में गाया हुआ गाना, तो उसको कहते हैं प्रशंसा में गाना, डेट इज कॉल्ड हैम। एंड बैलेड क्या होता है? प्रेम गीत, जो किसी के प्रेम में गाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे बैलेड। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर है सेकेंड, देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, जो हम सुन ना सके उसको क्या कहते हैं? ये पहले भी किए हुए हैं। ऑडियो से बना है तो ऑडिएबल मतलब इसका मतलब होता है सुन सके, हर्ड हो सके। और इनऑडिएबल का अर्थ क्या होता है? जो ना हर्ड हो। तो ए, क्योंकि हम बताए थे ना इन लगाने के बाद क्या होता है, वो निगेटिव बन जाता है। और इरिवोकेबल का अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है आप जब अपने थिंकिंग में अटल होते हो तो उसको कहते हैं, या अपरिवर्तन मतलब परिवर्तन नहीं हो तो उसको कहते हैं इरिवोकेबल। और इनफेलेबल का अर्थ होता है जो गलती ना करे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए, वन हु लीव हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, वो जो कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके सेटल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एमिग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। और एक चीज और ध्यान देना, जो बाहर से आता है उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब आई लगा रहेगा इमिग्रेंट में, तो आप समझना बाहर से अंदर आया मतलब इन किया तो इमिग्रेंट हो गया। और अंदर से बाहर जाते हैं मतलब अपने देश से दूसरे देश से आते हैं तो एमिग्रेंट कहते हैं। फॉरेनर जानते हैं, बाहर जो घूमने आता है, टूरिस्ट जानते ही हैं, जो घूमने जाते हैं अलग अलग जगहों पर। और नेटिव होता है जो उसी जगह का हो, उसे नेटिव कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का पीरियड को क्या कहते हैं? 10 साल पीरियड क्या कहते हैं? डिकेड। डिकेड का अर्थ होता है 10 साल का। और फोर्टनाइट का अर्थ क्या होता है? ये जो फोर्टनाइट होता है इसका अर्थ होता है पखवाड़ा। ठीक है, 2 सप्ताह का जो मिला के बोलते हैं, 40 से बना है, 14 से बना है, 14 डेज मिला के फोर्टनाइट बनता है। फिर मिलेनियम का अर्थ क्या होता है? हजारों सालों का समय। ठीक है, और सेंचुरी का अर्थ क्या होता है? 100 सालों का समय। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? डिकेड, सी। 10 साल का क्या कहते हैं? डिकेड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर है, अब हम चल रहे हैं इडियम्स की तरफ। अब कह रहा है ऑन सैंक्समेयर, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, ऑन सैंक्समेयर एक प्रकार का ये फ्रेज है, ये इडियम्स है। ऑन एन एलिफेंट नहीं होगा, ऑन अ लाइन नहीं होगा, ऑन बाइसिकल बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑन फुट। क्या होगा? ऑन फुट, अपने पैरों पे होना, डेट इज कॉल्ड ऑन सैंक्समेयर। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्नेक इन द ग्रास, मतलब आस्तीन का सांप कह सकते हैं एक तरह से, मतलब ऐसा एनिमी जो छिपा हुआ है तो उसको कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अ वेल विशर नहीं होगा, डिफिकल्ट टू फाइंड यही, अ गुड फ्रेंड उसको भी नहीं कह सकते। किसको कह सकते? सेक्रेट एनिमी को, छुपा हुआ दुश्मन क्या बोलेंगे? स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट पर है टेक फ्रेंच लीव। टेक फ्रेंच लीव, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आप बिना बताए वहां से आप चले गए। क्या हुआ? आप बिना बताए आप वहां से चले गए, डेट इज कॉल्ड टेक फ्रेंच लीव। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन तो क्या होता है? बिना सूचना के आपने वो जगह छोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड टेक फ्रेंच लीव। वेलकम द होस्ट, बिल्कुल नहीं। एक्नॉलेज द होस्ट, नहीं। लीव विथ रिटर्न परमिशन, नहीं। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका? ए। चलिए बढ़ते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है गंभीर समस्या। क्या होता है? हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है? गंभीर समस्या। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? नॉट रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का अर्थ क्या होता है? रिस्ट्रेंट का अर्थ होता है औपचारिक या फिर दिखावा, बिना दिखावा का, उसको कहते हैं रिस्ट्रेंट होना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इजिली इनकरेज, आसानी से इनकरेज हो जाए। इजिली डिसअपॉइंट, आसानी से निराश हो जाए। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अ हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ क्या होता है? गंभीर समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट पर हूं,
अब देखिए इसमें आपको बोला है करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि एक सही होगा और तीन क्या होंगे, गलत होंगे। तो उसको भी हम देखेंगे कि तीन जो गलत हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट। क्या ये सही है, नहीं। EXHA होता है, क्या होता है, EXHAUST होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का अर्थ होता है थकान हो जाना, अपने अंदर से एनर्जी जब घट जाता है, आप कोई काम कर रहे हैं तो कहते हैं हम एग्जॉस्टेड हो गए, तो ये आपका गलत है। तो हमको सही ढूंढना है। एग्जिबिट, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। EXHIBIT, एग्जिबिट मतलब क्या होता है, दिखावा। एग्जीबिशन इसी से बना है, मतलब प्रदर्शनी जो लगाते हैं उसको कहते हैं एग्जिबिट। फिर एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऐसे होता है क्या, बिल्कुल नहीं। एक्सट्रैक्ट होता है EXTRACT, ई हटा दीजिए आप इसमें से, तो ये आपका सही हो जाएगा EXTRACT। एक्सट्रैक्ट करता है किसी चीज को खींचना या कहीं से कोई चीज निकालना, ठीक है। और एक्सहेल ऐसे होता है HAIL, हेल मतलब क्या होता है, चिल्लाना। लेकिन एक्सहेल, क्या ये सही है, नहीं है। यहाँ हो जाएगा EXHALE, ये होगा एक्सहेल। एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। इनहेल मतलब होता है सांस लेना, और एक्स मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर हूं 10 देखते हैं। 10 में क्या बोल रहा है आपको, बकेट। क्या ये सही है, बकेट, बकेट बिल्कुल सही नहीं है। BOUQUET होता है, BOUQUET। तो ये आपका लास्ट में जो ये TE डाला हुआ है ना, ये आपका क्या है, गलत। BOU बकेट मतलब क्या होता है, गुलदस्ता, ठीक है। तो ये आपका तो गलत ही है। सरकेजम सही है, हाँ ये सही है। सरकेजम आपका क्या है, सही। सरकेजम अर्थ क्या होता है, व्यंग करना किसी पे, किसी का उपहास उड़ाना या उपहास में कही हुई बातें सरकेजम कहलाता है। ह्यूमिलिएशन का अर्थ क्या होता है, ह्यूमिलिएशन का अर्थ होता है अवमानना करना, किसी का अपमान करना। लेकिन ह्यूमिलिएशन क्या ये सही है, नहीं। ह्यूमिलिएशन में सिर्फ गलत है। देखिए HUMILI, यहाँ होगा L हटा दीजिए, LI, ह्यूमिलिएशन, HUMILI, ह्यूमिलिएशन, ATION। समझ गए, ये L हटाना पड़ेगा, ह्यूमिलिएशन I के बाद A लगाना होगा, फिर ये सही हो जाएगा, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। अब देखिए रिटेलिएट करना क्या होता है, रिटेलिएट मतलब बदला लेना किसी से, समझे। तो रिटेलिएट क्या ये सही है, बिल्कुल। RE होगा, TALIA होगा। देखिए यहाँ पे RETALIA, रिटेलिएट करना, RILI। देखिए मैं बता रहा हूँ सॉरी इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। देखिए रिटेलिएट कैसे होगा, RETA, रिटेलिएट, LIATE, ये होता है रिटेलिएट का, ठीक है। रिटेलिएट अर्थ क्या होता है, बदला लेना। तो ये आपका क्या है, गलत है। समझ गए। नेक्स्ट पर हूं। अब देखिए इसमें कह रहा है आपको कि रॉन्ग स्पेल्ड ढूंढना है, मतलब इसमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो देखिए प्रैक्टिकल क्या ये सही है, देखिए प्रैक्टिकल क्या ये सही है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल होता है PRAC, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल PRACTICAL, प्रैक्टिकल ये होता है ना। फ्लेक्सिबल सही है, हाँ ये सही है। तो आपका पहला ही क्या है, गलत है। फिर फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है। फ्लैसी का अर्थ क्या होता है, फ्लैसी का अर्थ होता है कुछ भड़कीला सा नहीं दिखता है, चमकता हुआ, उसको कहेंगे फ्लैसी। फ्लैश से फ्लैसी बना है। और एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ क्या होता है, एलिगेंट का अर्थ होता है कोई चीज सहज तरीके से, सुंदर, सुरुचिपूर्ण, इसको कहते हैं एलिगेंट। चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का अर्थ होता है दिखावा या फिर आडंबर कहते हैं इसको, ठीक है। ऑस्टेंटेशन, ये भी गलत है। क्या सही क्या होगा, OSTEN, ऑस्टेन, TATION, ऑस्टेंटेशन ये होगा। ऑस्टेंटेशन अर्थ होता है दिखावा या फिर आडंबर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट बार हूं। देखिए मेंशन, मैंने कल ही बताया था आपको, मेंशन का अर्थ क्या होता है कि कोई भी घर, कोठी, कुछ भी कह सकते हैं, हवेली टाइप का, उसको मेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन मतलब बढ़ावा। और परसुएशन का अर्थ क्या होता है, परसुएशन का अर्थ होता है दलील देना, ठीक है, कोई चीज का धारणा होना, ये सब कहते हैं परसुएशन। नेक्स्ट पर हूं अब सिनोनिम। देखिए अब हमको क्या करना है, सेम मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने। ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है, देखिए ठीक है, ऑब्लिगेटरी दिया हुआ है। ऑब्लिगेटरी और रेकलेस ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स आपस में, क्योंकि ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है लापरवाह, जो इंसान लापरवाह होता है अपने काम से उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी। तो सिनोनिम्स दोनों क्या है, ऑब्लिगेटरी और रेकलेस, दोनों का अर्थ हो जाएगा लापरवाही। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, जरूरी। यूजलेस मतलब क्या, बिना काम का। एग्रेसिव मतलब क्या होता है, क्रोधपूर्ण। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया, बी। पढ़े अगला। अब तो 40। सिंटिलेटिंग अर्थ क्या होता है, चमकना। क्या होता है सिंटिलेटिंग अर्थ, शानदार होना या चमकना भी कह सकते हैं, सिंटिला का अर्थ होता है। तो इसमें कौन सा हो जाए, देखिए स्टिंगिंग क्या होता है, स्टिंग करना, मतलब किसी चीज में जैसे बिच्छू काट लेता है उसको स्टिंग कहते हैं, काटना में स्टिंगिंग हो गया। ग्लिटरिंग अर्थ क्या होता है,
ग्लिटरिंग का अर्थ होता है शानदार या चमकता हुआ, तो आप समझ गए ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लिटरिंग। फ्लैटरिंग का अर्थ है फ्लैट करना, और बोरिंग का अर्थ होता है जानते ही हैं आप। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्लिटरिंग क्या हो जाएगा सिनोनिम्स किसका, सेंटिलिंग का, ठीक है, सिंटिलेटिंग का। ओके, नेक्स्ट पर हूँ। चलिए अब देखिए पैथेटिक आ गया, ठीक है। अब आया कौन सा, पैथेटिक। पैथेटिक का अर्थ क्या होता है, पैथेटिक अर्थ है दयनीय होना, भावनात्मक, दीन। जो आदमी बहुत परेशान होता है, हर तरह से परेशान होता है, वो अब मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ऐसे पैथेटिक होता है, ठीक है। तो पैथेटिक का सही आंसर कौन सा हो जाए, देखिए पीठफुल होगा क्या, पीठफुल का अर्थ होता क्या है, पीठफुल का अर्थ है रहम दिल। क्या होगा, रहम दिल। तो जिसको रहम की जरूरत है तो उसी को तो पैथेटिक कहते हैं। तो यही सही आंसर इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। डल मतलब जानते ही हो, करेक्ट टाइप। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है क्या होता है, जिस जो बिना जरूरी का हो, बिना इंपॉर्टेंट का हो। क्यूरियस मतलब होता है आपको जब अंदर में भावना होती है हम उसे जाने या उत्साहपूर्वक, तो उसको कहेंगे क्यूरियस, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है, पेंटिनेंस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पश्चाताप टाइप होता है, ठीक है, कि आप में अंदर पश्चाताप होता है, तो पेनिटेंस कहेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, पैसेंस। पैसेंस का अर्थ आप जानते ही हो, धैर्य रखना। फिर है रेपेंटेंस। रेपेंटेंस का अर्थ क्या होता है, पश्चाताप। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन। मतलब पेनिटेंस का अर्थ सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, रीपेंटेंस, ठीक है। मिजरी का अर्थ क्या होता है, बहुत बुरा कष्टदायी होना, या फिर आप कह सकते हैं अभागा टाइप विपत्ति आ जाता है तो लोगों पे मिजरेबल कंडीशन हो जाता है, उसको मिजरी कहते हैं। और एडमायरेशन मतलब क्या होता है, एडमायरेशन होता है आपके अंदर से कोई भावना एकदम छलक रहा है, आप एडमायर कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एडमायरेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आ रहे हैं एंटोनिम्स, मतलब आपको अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं। देखिए हिलेरियस मतलब क्या होता है, हिलेरियस का जो अर्थ होता है वो होता है कि मतलब खुशी टाइप का, ठीक है। तो देखते हैं उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब खुशी, अगर हिलेरियस का खुशी होता है तो दुख वाला ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो ब्लिस मतलब क्या होता है, ब्लिस का अर्थ होता है प्रसन्न, तो ये इसका सिनोनिम होगा, एंटोनिम्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ब्लिस तो हुआ नहीं। फिर देखिए मैरी मतलब क्या होता है, देखिए मैरी मतलब भी प्रसन्नता होता है, हैप्पी मतलब प्रसन्नता। अब देखिए आप अगर इसमें आपको ये बोलता, देखिए ध्यान से, कि अगर बोलता ये, ठीक है, हिलेरियस का बोलता कि सिनोनिम्स कौन, ब्लिथ भी हो जाएगा, मैरी भी हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, तो एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा आप बताइए, एंटोनिम्स हो जाएगा इसमें सैड। कौन सा हो जाएगा, सैड, क्योंकि हिलेरियस का अर्थ होता है खुशी और सैड का अर्थ है दुखी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हूं। देखिए अब आ गया विक्सियस। विशियस का अर्थ क्या होता है, निर्दयी टाइप का, क्रूरतापूर्ण, उग्र टाइप का। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो उग्र ना हो, नैतिकता हो, गुणी हो, ठीक है। तो बेनफुल का अर्थ क्या होता है, देखिए बेनफुल का अर्थ होता है विनाशकारी, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अनफॉर्चुनेट का अर्थ क्या होता है, अभागा, जिसे फॉर्चुनेट नहीं है, जिसके अंदर भाग्य नहीं है। वर्चुअस का अर्थ क्या होता है, वर्चुअस का अर्थ होता है नैतिकता से भरा हुआ, गुणी होना, पवित्र होना। तो विक्सियस मतलब होता है निर्दयी, वर्चुअस का अर्थ होता है पवित्र होना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सिनफुल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, सिंफुल का अर्थ होता है पापी वगैरह। तो इसका ये कहते तो सिनोनिम्स हो सकता था ये, लेकिन इसका जो एंटोनिम्स होगा वो कौन सा हो जाएगा, वर्चुअस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। चलिए बढ़े 19 की तरफ। चलिए क्यूसेंट का अर्थ क्या होता है, क्यूसेंट का अर्थ होता है जो चीज बहुत शांत हो, शांत अवस्था में, निष्क्रिय हो, उसे कहते हैं क्यूसेंट। तो निष्क्रिय का आप समझ गए, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिव। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, एंटोनिम कौन जाएगा, एक्टिव। और डिजेक्ट का अर्थ क्या होता है, मैं वर्ड बता देता हूँ सारा। डिजेक्ट अर्थ होता है उदास करना, किसी चीज का दिल तोड़ना, डेट इज कॉल्ड डिजेक्शन, ठीक है। पीसफुल मतलब शांत। और इनडिफरेंट का अर्थ क्या होता है, उदासीन टाइप, जो मतलब बिल्कुल परेशान है, तुच्छ सा, तटस्थ, तो उसको कहते हैं इनडिफरेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सोडस का अर्थ क्या होता है, बाहर निकालना, किसी देश निकाला को भी कहते हैं एक्सोडस, निर्गमन कहते हैं, मैंने जगह पर से उसको बाहर करते हैं ना, डेट इज कॉल्ड एक्सोडस। अगर इसका सिनोनिम्स पूछता है तो एग्जिट होता है ना। रिफंड मतलब पैसे पर या कोई चीज को रिफंड करना, उसको दोबारा देना, उसकी चीजों को। अराइवल मतलब क्या होता है, आना। डिपार्चर मतलब होता है क्या होता है, निकल जाना। तो अगर एक्सोडस का मुझे सिनोनिम्स बोलता तो एग्जिट भी हो जाता और डिपार्चर भी हो जाता है। लेकिन आपको बोला कि एंटोनिम्स ना, अगर निकलना होता है तो अराइवल मतलब पहुंचना होता है, आना होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा, अराइवल, ठीक है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था। तो हम मिलेंगे कल आपसे फिर से अगले वीडियो के साथ। अगला जो सेशन होगा 13th क्लास। और अगर आपको ये चीज़ सेशन पसंद आया हो, जरूर आप इसको लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए बाय।